हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 78। तो वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई न्यू वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये सब्सक्राइब बटन आपको वीडियो के नीचे राइट साइड में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट में। आपको यहाँ पे लिखना है अपना नेम, यहाँ पे लिखना है क्लास एंड सेक्शन, और यहाँ पे लिखना है अपने टीचर का नेम। वर्कशीट का टॉपिक है सच्चा दोस्त। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो सुख दुख में हमारे काम आते हैं, हमेशा हमारा ख्याल रखते हैं, हमें कुछ देते हैं लेकिन बदले में कुछ नहीं मांगते। आप सब सोचेंगे कि ऐसे दोस्त हमें भला कहाँ मिल सकते हैं? क्या सचमुच ऐसे दोस्त होते हैं? आपके प्रश्नों का उत्तर है जी हाँ, ऐसे दोस्त होते हैं जो सिर्फ देना जानते हैं। हमारे ऐसे दोस्त हैं पेड़, यानी कि वृक्ष। पेड़ हमेशा हमें कुछ ना कुछ देते रहते हैं। पेड़ों के हर भाग से हमें कुछ ना कुछ प्राप्त होता है। तो आइए मिलते हैं अपने बेस्ट फ्रेंड यानी कि पेड़ से। तो देखिए कितना सुंदर पेड़ है ये, और आज हम जानेंगे इसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में, और वो पार्ट्स हमारे लिए किस तरह से उपयोगी हैं हम ये भी जानेंगे। तो हमारे आसपास जितने भी प्लांट्स या ट्रीज़ मिलते हैं, आपने देखा होगा कि उनका जो साइज़ होता है वो डिफरेंट होता है। कुछ पेड़ बड़े होते हैं तो कुछ छोटे। तो अगर हम ट्री के पार्ट्स की बात करें तो इस पार्ट को कहा जाता है फ्लावर, यानी कि फूल। अगर हम ये ग्रीन वाले पार्ट की बात करें तो इसे कहा जाता है लीव्स, यानी कि पत्तियां। ये वाला पार्ट है फ्रूट, यानी कि फल। और जो ये वाला पार्ट है ये है हमारा ट्रंक, यानी कि तना। और जो ये वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं रूट्स, यानी कि जड़ें। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान रखना है कि ये जो रूट वाला पार्ट है तो ये अंडरग्राउंड होता है, यानी ज़मीन के अंदर होता है। और जो बाकी पार्ट्स हैं जिनमें कि फ्लावर, लीव्स, फ्रूट एंड ट्रंक हैं, ये ज़मीन के ऊपर की तरफ होता है। इस पार्ट को कहा जाता है शूट, और ज़मीन के नीचे वाले पार्ट को कहा जाता है रूट। तो आइए अब इन पार्ट्स के बारे में हम और अच्छे से जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं फ्लावर, यानी कि फूल के बारे में। कलरफुल पार्ट ऑफ प्लांट और ट्री। जो फ्लावर है वो प्लांट या फिर ट्री का एक कलरफुल पार्ट होता है, यानी रंगीन भाग होता है। फ्लावर्स कन्वर्ट इनटू फ्रूट्स, और जो फ्लावर्स होते हैं वही फ्रूट में बदल जाते हैं, यानी कन्वर्ट हो जाते हैं। आगे देखते हैं कि इसके यूजेस क्या क्या हैं। तो फ्लावर को हम यूज़ करते हैं डेकोरेशन के लिए, यानी कि सजावट के लिए, और हम इसको यूज़ करते हैं एज मेडिसिन, यानी दवाइयों के लिए, जिसमें बहुत तरह के फ्लावर्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे हिबिस्कस है या मैरीगोल्ड है। आपने हिबिस्कस और मैरीगोल्ड देखा है? ये देखिए, ये है हिबिस्कस और ये है मैरीगोल्ड। तो इन दोनों का यूज़ किया जाता है मेडिसिन, यानी कि दवाई बनाने के लिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे फ्लावर्स हैं। तो चलिए अब इसका हम नेक्स्ट यूज़ देखते हैं। इसका नेक्स्ट यूज़ है वाइल वर्शिपिंग, यानी पूजा के लिए। ठीक है, तो आपने फ्लावर के बारे में जाना, उसके यूजेस को जाना। अब चलिए हम जानते हैं नेक्स्ट पार्ट है लीफ, यानी कि पत्ता। थिन, फ्लैट एंड यूजुअली ग्रीन पार्ट ऑफ अ प्लांट और ट्री। तो जो पत्ता है वो प्लांट या फिर ट्री का यूजुअली ग्रीन कलर का पार्ट होता है। आप देख सकते हैं ये थिन यानी कि पतला होता है, और फ्लैट यानी कि चपटा होता है। तो चलिए अब देखते हैं इसके कुछ यूजेस। सोर्स ऑफ फूड, एग्जाम्पल स्पिनच। जो लीफ है उसको हम एज अ सोर्स ऑफ फूड, यानी खाने के रूप में भी उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि स्पिनच, आपने पालक तो ज़रूर खाई होगी, तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये लीफ का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ मेडिसिन, यानी कि दवाइयों के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि तुलसी और नीम। तो आप देख सकते हैं कि ये नीम की लीव्स हैं, और ये तुलसी या फिर इसको हम बेसिल भी बोलते हैं, उसकी लीव्स हैं। तो इन दोनों का ही जो यूज़ है वो मेडिसिन के रूप में भी किया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे लीव्स हैं जिनको मेडिसिन के रूप में यूज़ किया जाता है।
नेक्स्ट पार्ट है फ्रूट यानी कि फल। फ्रूट्स आर ऑफन स्वीट एंड जूसी। फ्रूट्स जो होते हैं वो अक्सर खाने में मीठे और जूसी यानी रसीले होते हैं। इट कंटेन्स सीड, और इनमें आपने देखे होंगे कि सीड्स यानी कि बीज होते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर फ्रूट में आपको सीड्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि वाटरमेलन और ऑरेंज दोनों में सीड्स होते हैं, लेकिन बनाना इसमें सीड नहीं होता है। हम देखते हैं इसके कुछ यूजेस। सोर्स ऑफ फूड यानी फ्रूट का जो उपयोग है वो खाने के रूप में किया जाता है, और दूसरा है सोर्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। फ्रूट खाने से हमको विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, हमें डिजीज़ से बचाते हैं। नेक्स्ट पार्ट है ट्रंक यानी कि तना। थिक सेंट्रल पार्ट ऑफ अ ट्री। ये एक ट्री का थिक यानी कि मोटा और सेंट्रल पार्ट होता है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। और ये किस चीज़ में हेल्प करता है ट्री को? ये ट्री को स्टैंड रखने में यानी खड़े रखने में हेल्प करता है। तो चलिए अब देखते हैं इसके यूजेस। फॉर मेकिंग फर्नीचर, तो इसका यूज़ किया जाता है फर्नीचर बनाने के लिए। आपने अपने घर में बहुत सारे फर्नीचर आइटम्स को देखा होगा, वो सभी ट्री की ट्रंक से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है रूट्स यानी कि जड़ें। यूजुअली अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ अ प्लांट। ज़्यादातर जो जड़ें होती हैं वो प्लांट का अंडरग्राउंड पार्ट होती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था ज़मीन के नीचे वाला पार्ट होती हैं, ठीक है। इट हेल्प्स द प्लांट टू एंकर इन ग्राउंड, और ये प्लांट को ज़मीन में जकड़ कर रखती हैं, हेल्प करती हैं उसकी। तो चलिए आइए देखते हैं रूट्स के कुछ यूजेस। पहला है इट स्टॉप्स सॉइल इरोजन, ठीक है, यानी कि ये सॉइल इरोजन को रोकती है। लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि सॉइल इरोजन होता क्या है। आपने देखा होगा कि जब बारिश होती है और ये बारिश जब ज़मीन पर गिरती है तो जो ऊपर की मिट्टी होती है उसको ये अपने साथ बहाकर ले जाती है, जिससे क्या होता है कि मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति होती है वो कम हो जाती है। तो जो रूट्स होती हैं वो क्या करती हैं? रूट्स इस मिट्टी को अच्छे से जकड़ कर रखती हैं ताकि जो मिट्टी की ऊपर वाली परत है वो पानी के साथ बह ना जाए, ठीक है। इस तरह से रूट जो है वो हेल्प करती हैं सॉइल इरोजन को रोकने में। नेक्स्ट, सम रूट्स आर एडिबल्स। कुछ रूट्स जो होती हैं वो खाने के लिए उपयोगी होती हैं। आइए देखिए कौन कौन सी रूट्स हैं ऐसी। ये देखिए, आप देख सकते हैं बीट रूट, रेडिश, कैरेट, टर्निप, इन सब को आप खाते हैं। अब हम करते हैं आपकी वर्कशीट का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, पेड़ों के बारे में अपने घर के बड़ों से और जानकारी इकट्ठा कीजिए और नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। तो आपको नीचे एक तालिका दी हुई है जिसके पहले कॉलम में आपको पेड़ के भागों के चित्र दिए हुए हैं, दूसरे कॉलम में आपको उन भागों के नाम लिखने हैं, और तीसरे कॉलम में आपको लिखना है कि ये किस काम में आता है। तो ये सारे भाग आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वीडियो में देख चुके हैं। तो इस क्वेश्चन को आपको खुद से अटेम्प्ट करना है और हमें भी कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसी के साथ आपकी वर्कशीट ख़त्म होती है। ऑल द बेस्ट फॉर योर वर्कशीट।